अगला श्लोक है, अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। यदि हमारा अनन्य प्रेम है तो हम किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेंगे, किसी दूसरी चीज का आश्रय। प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवाय अन्य किसी के होने की कल्पना ही नहीं होती। तब वह दूसरे का भजन कैसे करे? वह तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम का शरीर जानता है और उसे कहीं दूसरा दिखता ही नहीं। प्रेम है ना, तो संपूर्ण जगत को वो भगवान का रूप जानता है, अपने प्रियतम का रूप जानता है, उसे कहीं दूसरा दिखता ही नहीं। तो प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवाय अन्य किसी के होने की कल्पना ही नहीं होती। मैं और किसी का हूँ ऐसी कल्पना ही नहीं होती। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बस ये बात उसके मन में रहती है। हम लोग गड़बड़ी करते हैं, हम लोग कहते भगवान से हैं। अगर जैसे गुरु ने बताया ये कहा करो, मैं भगवान आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो कह देते हैं। बिल्कुल, गुरु जी ने कहा है, अच्छी लगी बात दिन में कई बार कह दो, तो जब याद आती है तो कह देते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। लेकिन कर्म हमारे कैसे हैं? कर्म हमारे ये शो करते हैं कि हमको संसार से प्रेम है। अपने कर्मों की तरफ हम देखें तो दिख जाएगा कि हमारे कर्म शो कर रहे हैं कि हमारा प्रेम संसार से। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों में प्यारे की मधुर छवि ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छवि के लिए स्थान ही नहीं रह गया। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखे, आप पथिक फिर जाए। प्रियतम की छवि नैनों में ऐसी बस गई है कि पर दूसरे की छवि कैसे नैनों में समा सकती है। जैसे एक सराय के बाहर लिखा हो हाउसफुल, तो पथिक आता है और लौट जाता है, लौटना पड़ता है, भाई हाउसफुल लिखा है। तो हमारे मन में भगवान ऐसे बस जाए, इतना प्रेम हो जाए भगवान से कि दूसरी चीज़ों के लिए हाउसफुल। तो अब यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमारी आंखों में प्यारे की मधुर छवि ऐसी समा गई है कि हाउसफुल हो गया है। अब किसी की एंट्री कैसे हो, किसी अन्य की, तो किसी दूसरी छवि के लिए स्थान रह ही नहीं गया। तो हमारा प्रेम बढ़े तो पहला स्टेप होता है उसके लिए कि सामने आना, बात करना, अपनी बात को कहना, अपनी बात को ढंग से कहना और थोड़ी थोड़ी बातें करने की कोशिश करना। ये पहला स्टेप है प्रेम बढ़ाने के लिए। प्रेम नहीं बढ़ाना है, ऐसी टाइम पास करना है, तो वो तो समझ में आ जाता है ना। गोपियों की सर्वत्र श्याममयी चित्त वृत्ति का वर्णन करते हुए श्री देव कवि ने कहा है, यदि कोई उससे दूसरे की बात कहता है तो वह उसे सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनाई ही नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं हमें आपकी बात समझ में नहीं आती। दुनिया की बातें तो खूब समझ में आती हैं। मेरी बोली इतनी सस्पेंस वाली है कि वो समझ में नहीं आती। उसमें इतना ड्रामेटिक और फिक्शन है उसमें कि वो समझ में नहीं आती। और दुनिया की बातें सब समझ में आती। कैसा मतलब विडंबना है। तो यदि कोई उससे दूसरे की बात कहता है तो वह उसे सुनना ही नहीं चाहता या उसे सुनाई ही नहीं पड़ता। अब ये पॉजिटिव वे में है कि अगर कोई अन्य बात करता है तो उसे या तो समझ में नहीं आता या सुनाई नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया कि भगवान की बात करें वो सारी समझ में आए, गुरु क्या कह रहे हैं उनकी सारी बातें समझ में आए, क्या कहना चाह रहे हैं, शब्दों पर नहीं जाएंगे, भावों को कैच करेंगे। गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं वो सब समझ में आएगा, और दुनिया वाले क्या कह रहे हैं वो कुछ नहीं समझ में आएगा। हमारे यहाँ शादी है, आइएगा, हैं कुछ बात हो रही, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो काट दिया। तो दुनिया वालों की बात समझ में नहीं आती, और गुरु जो कहते हैं वो सारा कैच होता है। भाव कैच करने हैं, शब्दों को मत जाइए, फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं।
भाव अगर आपको कैच होते हैं, आपका काम बन गया। शब्द याद नहीं रहेंगे, शब्द जो चलते हैं ना वो याद नहीं रहेंगे। आज का भाव क्या था, भगवान से प्रेम कैसे बढ़े, इस पर माइंड फोकस हो जाना चाहिए। बार बार हम कहेंगे भगवान से, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बार बार कहेंगे तो वो सुन रहे ना, तो उनका ध्यान जाएगा हमारी तरफ कि भाई प्रेम बढ़ाने की बात हो रही है, ये प्रेम बढ़ाना चाह रहा है मेरे से। तो उसी तरह की फिर वो भी लीलाएं करेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी हमारे जीवन में कि हमारा प्रेम भगवान से बढ़ेगा। कोई हमें प्रिय है या कोई हमारे मार्ग में रोड़ा अटकाता है, उसको मार ही देंगे, वो रास्ता क्लियर कर दिया। अब हम कहेंगे हाय मेरा वो मर गया, हाय मर गया, तो भगवान समझ जाएंगे तेरा मेरे से प्रेम कहाँ है, तेरा तो उसी से प्रेम है, संसार से। समझने की बात है ना। अगर भगवान से प्रेम, अगर, अब शब्द पकड़िए, अगर भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो कहो हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और नहीं बढ़ाना है तो मत कहो, क्योंकि वो क्या लीला कर देंगे पता नहीं। शुरू में तो वेट करते हैं थोड़ा, इसे पक्का हो जाने दो, ये कह रहा है इसकी बात सही भी है, मैंने कुछ लीला कर दी, फिर ये तड़फड़ाया, फिर कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए पहले तो पक्का करना चाहते, देखते हैं अब काफी पक्का हो गया है, तो फिर भगवान लीला कर देते। यदि कहीं कोई बात जबरदस्ती सुननी पड़ती भी है तो उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं। तो अगर संसार की बात कभी जबरदस्ती सुननी भी पड़ जाए तो उसका मन उधर आकर्षित होता ही नहीं, ध्यान उधर जाता ही नहीं। बस काम लायक हाँ हाँ करा, या जो जबरदस्ती वाला काम है, बहुत कोई प्रॉब्लम है उसको करना है तो करना है, उसको करा, और ध्यान भगवान की तरफ, प्रेम भगवान से। हाँ, अपने मन को चेक करें हमारा प्रेम किधर है। संसार की कोई बात होती है, सारा ध्यान संसार की तरफ, भगवान से एकदम हट जाता है। और कह क्या रहे हैं, अगर हमारा प्रेम भगवान से है तो संसार की कोई बात आई तो बस उड़ते उड़ते दिमाग से बस ठीक है करना है करना वाला एटीट्यूड, उसको किया या जैसा भी, और सारा प्रेम भगवान से। ये हम अपने अंदर जांचें और इसको ठीक करें। अभी तो गड़बड़ी ये है ना कि जरा संसार का कार्य आया, संसार की कोई बात आई, सारा ध्यान संसार की तरफ। नहीं, गलत हो गया, उल्टा हो गया। भगवान की तरफ सारा ध्यान है। दुनिया का कोई काम आया, मजबूरी आई, प्रॉब्लम आई, करो कर यार, करना है तो बस ठीक है कर करा के छुट्टी, सारा प्रेम भगवान से। कभी ऑब्जर्व किया है ऐसा किसी ने कि ऐसा होता है हमारे साथ? दुनिया का काम आया तो सारा ध्यान दुनिया की तरफ हो गया। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब कोई बात समझ में आती है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। कोई मेरा कमज़ोर एरिया है तो मुझे उस पर वर्क करना है। और अगर समझ में नहीं आता हमारे ये, मुझे तो खूब समझ में आता है। अगर आपका ध्यान जाएगा कि संसारी कोई काम आया और उधर ध्यान चला गया तो गलती हो गई। हमारा ध्यान तो भगवान की तरफ रहना चाहिए। कोई भी काम संसार का आया, ठीक है काम करना है तो ठीक है, देख लेते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मेरा प्रेम तो भगवान से, हमारा प्रेम भगवान से रहे। अब ध्यान चला गया उधर, ये काम होना है, ये काम आया, ये काम होना है, सारा ध्यान उधर लगा दिया, भगवान को भूल ही गए, तो अब कहाँ प्रेम है भगवान से हमारा? ये देखने की बात है, ये चेक करना चाहिए। एक बार की बात है, शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि भगवान विष्णु सर्व गुण संपन्न है, तो तुम अपने मन को भगवान विष्णु में लगाओ। बाकी जो देवताओं, बहुत सारे देवता हैं, इनमें सब में अवगुण है, किसी में ये है, इसी में ये है, किसी में ये अवगुण है। सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु हैं, उनमें मन को लगाओ। तो देवी भगवती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तर रहूं कुंवारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेकर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। मेरा मन तो शंभु में लग गया है, भगवान शिव में लग गया है। भगवान विष्णु गुणों की खान हो, भले वो ठीक है अपनी जगह, गुणों की खान है वो, पर मेरा मन महादेव
शंभू शिव जी में लग गया है, मैं क्या करूं। तो कोई अगर हमसे कहता भी है कि फलानी जगह ये गुण है, फलानी जगह वो गुण है, एक का आया कि कहीं मैसेज आया भागवत हो रही है हमारे शहर में, तो क्या हम उसमें चले जाएं? तो हम चले जाओ। तो फिर 3 दिन बाद मैसेज आया वो भागवती कैंसिल हो गई। मैंने कहा रे भगवान, ऐसा भी होता है? भगवान ऐसी भी लीला करते हैं? भागवती कैंसिल हो गई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर उनका मैसेज बाद में फिर और बड़ा सा आया कि मेरा मन जो है कहीं अन्य जाने का कर रहा था, मैंने अपने मन को इतना लताड़ा कि तेरा मन इतना सब कुछ मिल रहा है तेरे को, इतना बढ़िया भागवत सुनी है अभी। तो यही पार्वती जी कह रही हैं कि हमारा मन तो प्रभु आप में लग गया है, कोई गुणों की खान भी हो तो हम क्या करें, हमारा क्या लेना देना। इसी तरह गोपियों ने भी उद्धव जी से कहा, उद्धव मन माने की बात, दाख छोहरा छड़े अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। बोला अमृत फल लग रहा हो, विष कीड़ा एक होता है वो विष खाता है, तो वो तो विष ही खाएगा। भौंदू जो है कितना ही सुंदर बगीचा हो, छोड़ करके गोबर पे बैठेगा। आप बताओ क्या करें। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है, कहावत है। किसी का दिल कहीं लग जाता है और कोई उसे समझाए, रे तू कहाँ लग गया यार, एक से एक बढ़िया, तो वो बढ़िया होंगी तेरे लिए, मेरे लिए तो यही है। जैसा जिसका दिल लग जाए जहाँ जा, समझने की बात है। तो उदाहरण होते हैं। इस प्रकार प्रेमी भक्त एकमात्र अपने प्रियतम भगवान को ही जानकर अप्रेमी भक्त का मन एक भगवान में लग जाता है। फिर उसको संसार तो बस ऐसे बस ठीक है ठीक है ठीक है। उन्हीं को सर्वस्व मानकर, जैसे मछली को केवल जल का आश्रय होता है, मछली को शहद में रख दो, बहुत बढ़िया चीज में रख दें, चल तुझे, मर जाएगी। मछली को शहद से क्या काम, मछली को तो पानी चाहिए, मछली है जल की रानी। तो मछली को केवल जल का ही आश्रय होता है, वैसे ही केवल भगवान का ही आश्रय लेकर सारी चेष्टाएं भक्त उन्हीं के लिए करता है। भक्त को भगवान से प्रेम होता है, उसकी सारी चेष्टाएं भगवान के लिए होती हैं। और हमारी सारी चेष्टाएं खिचड़ी लगी पड़ी है, खिचड़ी उधर भी होती हैं, भगवान के लिए भी होती हैं, सत्संग के लिए भी होती हैं, संसार के लिए भी होती हैं। हम लोग खिचड़ी पका रखी है। चलो भूखे रहने से तो खिचड़ी अच्छी, भूखे रहना क्या है, संसार में सारा मन लगा हो तो उससे तो चलो खिचड़ी अच्छी। पर और बढ़िया बात है, पनीर क्यों ना खाया जाए, पनीर भगवान, सारा मन भगवान में लग जाए तो पनीर खाओगे, दोनों तरफ मन लगा रहेगा तो खिचड़ी खाओगे, संसार में मन लगा दोगे तो भूखे मरोगे। वह कुछ नहीं है, घास फूस है, घास फूस आदमी खाता नहीं है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वह चातक की टेक की भांति केवल भगवान में ही चित्त लगाए, संपूर्ण रूप से उसी पर निर्भर हुआ करता है, उसी के लिए शरीर धारण करता है, उसका खाना पीना सोना बैठना चलना फिरना देना लेना दान पुण्य करना सब कुछ भगवान के लिए होता है। अतएव उसके समस्त कर्म भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भाव से संपन्न होने के कारण स्वाभाविक ही कल्याण में होते हैं। भक्त के सारे काम भगवान से प्रेम होने के कारण स्वाभाविक ही कल्याण में होते हैं। सारे कर्म भक्त के अच्छे होते हैं, कल्याणकारक होते हैं, वो दुखदाई नहीं होते, उसके लिए सब कर्म सुखदाई होते हैं। सब कर्म भगवान के लिए किए जाएं, अपने प्रेमास्पद के लिए। जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति के लिए जब सब काम करती है तो उसको बड़ी खुशी आती है, पति के लिए कर रही हूँ, पति के लिए कर रही हूँ, पति के लिए कर रही हूँ, उदाहरण है। ऐसे ही भक्त को भगवान के लिए काम करता है तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, बहुत खुशी आती है। तो हम अपनी तरफ देखें, हमारे सब काम लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। भगवान से प्रेम करना अनुकूल और भगवान से मन हटाकर संसार से प्रेम करना प्रतिकूल, प्रतिकूलता। तो कह रहे हैं लौकिक और वैदिक कर्मों में संसार में कोई काम किए जाए और वेदों के अनुसार कर्मकांड पूजा पाठ किया जाए, करने वाले के लिए भगवान के प्रतिकूल कर्मों का
अपने आप ही त्याग हो जाता है। जब अनन्य भाव से भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं, वो लौकिक या वैदिक कोई भी हो, जब वो भगवान के लिए किए जा रहे हैं तो भगवान के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। जिन कर्मों से भगवान से प्रेम बढ़े, वो कर्म चाहे वो लौकिक हो, संसारी हो, चाहे वैदिक कर्मकांड पूजा पाठ हो, जब भगवान के लिए किए जा रहे हैं तो उनसे भगवान से प्रेम बढ़ता है। और इससे उल्टा भगवान से जो प्रतिकूल कर्म हैं, भगवान से प्रेम बढ़े, उनकी तरफ मन लगे, ध्यान लगे, उससे जो प्रतिकूल कर्म हैं उससे छूट जाना, हट जाना, छोड़ देना, ये उदासीनता है। यानी अपने आप ही उन कर्मों का त्याग हो जाता है। विषम कर्मों का अपने आप ही त्याग हो जाता है। श्रौत या स्मार्त कोई भी कर्म वह नहीं कर सकता जो भगवान के अनुकूल ना हो, यानी जिससे प्रेमा भक्ति में वृद्धि में सहायता न पहुंचती हो। तो जो भक्त होता है वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो भगवान के अनुकूल ना हो, अर्थात प्रतिकूल हो। वो वही काम करेगा जिससे उसकी प्रेमा भक्ति में वृद्धि हो, सहायता हो। पुत्र के लिए माता पिता की आज्ञा है, शास्त्रों में विधान है, बेटा जो है माता पिता की आज्ञा में चले। स्त्री के लिए स्वामी की, जो पति कहें वैसे करे, उनकी आज्ञा में चले। और शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा, शिष्य को जो गुरु कह दें वो आज्ञा माने। मानना वेद और लोक धर्म के अनुसार सर्वथा कर्तव्य है। वेदों में भी लिखा है और लोक मर्यादा भी कहती है कि भाई बेटा माता पिता की बात माने, स्त्री स्वामी की बात माने, शिष्य गुरु की बात माने। तो ये वेदों में भी लिखा है और लोक धर्म की मर्यादा के हिसाब से भी है। लेकिन अगर उनकी आज्ञा भगवत प्रेम से विरुद्ध हो, पति कहते हैं कि तुम सत्संग नहीं जाओगी, तो पतिव्रता स्त्री सत्संग छोड़ कर नहीं बैठ जाती। क्यों? अरे पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब समझा? पतिव्रता का मतलब है एक पति का व्रत, एक पति में मन है, उसकी आज्ञा में है। एक दूसरा सच्चे पति परमात्मा, उनकी आज्ञा में। अगर दोनों की आज्ञा से में भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, और हमारे जो पति हैं लौकिक वो कहते हैं भक्ति करो, तो बात एक हो गई, करो, खूब करो। भगवान की आज्ञा है भक्ति करो, संसारी पति हैं वो कहते हैं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं भक्ति करने की, सत्संग में जाने की, तो उनकी बात नहीं मानने से दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसके द्वारा अपने प्यारे के प्रतिकूल आचरण होना असंभव है। भक्त के लिए कष्ट भी हो, दिक्कत है, बात नहीं मान रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन अपने प्यारे भगवान के प्रतिकूल आचरण होना, भगवान से प्रेम ना बढ़े, उल्टा घटे, सत्संग भी छोड़ दो, भगवान की भक्ति भी छोड़ दो, बोला नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तुलसीदास जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बन तनहि भय मुद मंगलकारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको राम सीताराम वैदेही सीताराम प्यारे न लगें, उसको आप कोटि बैरी सम, जैसे आपका अत्यंत बैरी हो, दुश्मन की तरह छोड़ देना चाहिए, चाहे वो परम स्नेही पास का क्यों ना हो। जैसे उदाहरण दिया, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया, त्याग दिया, और जब भगवान प्रकट हो गए उन्होंने मार दिया। प्रहलाद ने नहीं कहा कि आपने मेरे पिता को क्यों मारा, आतताई था,
ठीक, भक्ति करने में बाधा डालता था, और कितना भक्ति प्रहलाद जी की उसने बिगाड़ने की कोशिश की, कितना सताया, कितनी तकलीफ दी। तो ऐसे पिता को छोड़ देना चाहिए, ये प्रहलाद जी के दृष्टांत से मिलता है। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। हम कहते हैं ना, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वही सेम उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत जी ने माँ को छोड़ दिया। कैकेयी ने जब ऐसी बात कही तो भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, आज से तू मेरी माँ नहीं। राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया। गुरु ने कहा ये विष्णु है, दरवाजा मत भर, इसको दान देने की जरूरत नहीं है, ये तेरे को नरक में डाल देगा। बोला क्या हुआ विष्णु में, तो मेरा अहोभाग्य कि भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं मुझसे भिक्षा लेने, तो जो ये कहेंगे वो होगा। गुरु को छोड़ दिया। गुरु उल्टी पट्टी पढ़ा रहा था ना, तो ऐसा गुरु हो जो उल्टी पट्टी पढ़ावे, भगवान से प्रेम में बाधा डाले, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और भगवान से प्रेम बढ़ावे तो लटक जाना चाहिए, जैसा करते हैं लोग। तो प्रहलाद जी ने भगवान के प्रतिकूल पिता की आज्ञा नहीं मानी। विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया। भरत जी ने माता की आज्ञा को टाल दिया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बातें नहीं सुनी, और व्रज वनिताओं ने पतियों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया। ब्रज गोपियों ने जब भगवान ने बांसुरी बजाई रास के लिए, तो पति रोकते रहे, बंद कर दिया दरवाजा, ताला लगा दिया बाहर से। उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो भगवान की बांसुरी पर सारी की सारी पहुंच गई। जिनको बंद ही कर दिया वो बात अलग है, बाकी जितनी जा सकती थीं, भाग सकती थीं, पहुंच सकती थीं, वो सारी भगवान के पास पहुंच गई। और ये सभी जो दृष्टांत दिए, ये जगत के लिए कल्याणकारी हुए। इनके नाम अमर हो गए। इनके लिए नहीं कहा जाता कि प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया साहब, भरत ने माँ को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया, और ब्रज की गोपियों ने पतियों की आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा का उल्लंघन किया। कुछ नहीं कहा जाता, ये तो श्रेष्ठ हो गए, जगत में अमर हो गए। अब कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। निषिद्ध कर्म कौन से हैं? मद्य, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस का सेवन, चोरी, व्यभिचार, ये सब निषिद्ध कर्म हैं, सभी के लिए त्याज्य हैं। सकाम कर्म, काम्य कर्म, सकाम कर्म बंधन कारक तथा जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले होने के कारण भगवान के अनुसार त्याज्य है। सकाम कर्म का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमको बंधन में डालते हैं। मेरे पास पैसा हो, मैं पैसा कमाऊं, क्या करोगे? करोगे क्या कमा के? आगे तो देना तुमको आता नहीं है, जमा करते जाओगे, जमा करोगे, मरोगे, सांप बनोगे। तो गुरु छुड़ाना चाहते हैं उस योनि से, लेकिन जो कंजूस लोग होते हैं, मानते नहीं गुरु की बात, वो सांप, छछूंदर, रेंगते हुए कीड़े बन जाते हैं। जिनका पैसे में मन होता है वो रेंगते हुए कीड़े बन जाते हैं। अच्छा है, इस जन्म में पैसे में मन है मान लीजिए, तो रेंगते हुए कीड़े बनेंगे आगे अगले जन्म में। ठीक है, ठीक रहेगा। पता नहीं, आदमी सुनता है पर नहीं सुनता है। पैसे में मन नहीं होना चाहिए। थोड़ा पैसा सुख देता है, ज्यादा पैसा दुख देता है। कैसे दुख देता है? कीड़ा बना देता है। तो सकाम कर्म बंधन कारक यानी जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले होने के कारण त्याज्य हैं। रहे नित्य और नैमित्तिक कर्म, इनको लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार फलासक्ति छोड़कर केवल भगवान के आज्ञा अनुसार भगवत प्रीति अर्थ करना चाहिए। अब जो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, सुबह टाइम से उठना, नहाना धोना, खाना, भगवान ने 4 भाग में बांटा। पूजा पाठ करना, सोना,
कर्म करना और घरेलू कामकाज, तो ये नित्य नैमित्तिक कर्म है। इनको लौकिक और वैदिक विधि के अनुसार कैसे करें? पहले तो लौकिक विधि के अनुसार, लोगों ने क्या कहा, हमारी माँ ने हमको क्या समझाया, हमारी दादी हमसे क्या कहा करती थी, हमारे दादा नाना ये लोग कैसे कहते थे करते थे, कौन कौन सी इनकी अच्छी आदतें थी वो हमने सीखी, है ना। हमारे नाना जी को, हमारे मामा जी को बहुत देने की आदत थी, तो वहाँ से सीखी देने की आदत। तो जो भी हमारे पूर्वज बड़े घर के, इनको अच्छी आदतें थी वो हम लोगों ने सीखी, तो वो अच्छी बात है। उसको कैसे करना चाहिए? फल आसक्ति छोड़कर, फल की आसक्ति को छोड़कर केवल भगवान के आज्ञा अनुसार, भगवान ने कहा है यज्ञार्थ कर्म करो, तो वो हमने सीखा, तो उसको भगवान की आज्ञा मान लें। भगवान की आज्ञा थी कि यज्ञार्थ कर्म करो। भगवत प्रीति अर्थ, भगवान की प्रीति है इस बात में कि हम अच्छे काम करें, करना चाहिए। भगवत प्रीति अर्थ वही कर्म होते हैं जो भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। भगवान से जो हमारा प्रेम है उसको बढ़ाएं काम, वो भगवत प्रीति अर्थ, भगवान की से प्रीति को बढ़ाने वाले। अगरबत्ती जलाकर सुबह सुबह मेरा भगवान से प्रेम बढ़ता है, क्योंकि अगरबत्ती की जो भीनी भीनी खुशबू है, अच्छी वाली अगरबत्ती लेनी चाहिए हमेशा, सस्ती पर नहीं जाना चाहिए। बढ़िया अगरबत्ती ली आपने, उसको जलाने के बाद में भगवान से प्रेम बढ़ता है। भगवान के लिए दीपक जलाया दिन में एक बार, आदत डाल ली आपने, एक बार जलाया, तुलसी के नीचे रख दिया, हाथ जोड़े, भगवान से प्रेम बढ़ा। सत्संग में आके बैठे, भगवत चर्चा हुई, भगवान से प्रेम बहुत बढ़ा। अगरबत्ती जलाने से बढ़ेगा? उतना नहीं बढ़ेगा सत्संग बैठने से, तो बढ़ा कह दिया खाली, बढ़ा तो अगरबत्ती से था, सत्संग में आकर बैठने से बहुत बढ़ा। गुरु हमें भगवान की बात बताते हैं ना, भगवान की बात करते हैं। दुनिया में कहाँ जाके बैठे जो भगवान की बात करे? कोई करता है भगवान की बात? श्रोत स्मार्त कर्म कराने वाले पंडित जी तक तो करते नहीं है। कल एक जने कह रहे थे वो कोई अनुष्ठान कराना हो तो आप लोग मेरे से करा लेना। हमने कहा आप तो पंडित नहीं है। बोले पंडित से कराओगे, मुंह में गुटखा दबा के आएगा और वेद मंत्रों का उच्चारण करेगा, वो गुटके से निकल रहे मंत्र, वो क्या मंत्र होंगे? गुटखा खा के जो आया है वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, वो कोई मंत्र रह जाएंगे? वो तो सब झूठे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। वो खुद साफ नहीं है, पवित्र नहीं है। शौच बोला ना गीता भगवान ने, पवित्रता है अंदर की बाहर की। तो उस कपड़े कैसे भी पहनकर आया है, अंदर की पवित्रता तो है नहीं, तो उससे क्या मंत्र उच्चारण कराओगे आप? भगवत प्रीति अर्थ वही कर्म होते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले होते हैं। गीता के अनुसार आसक्ति और फलाशा छोड़कर, गीता भगवान ने कहा हे अर्जुन, तो आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़कर मन, वाणी और शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म कर। जो भगवान ने कहे हैं, जो भगवान चाहते हैं वो कर्म कर। तो उसके लिए हमको गीता पढ़नी होगी, गीता का पाठ करेंगे, समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कर्म करो क्या नहीं करो, निषिद्ध कर्म कौन से हैं, करने योग्य कर्म कौन से हैं। और प्रतिकूल कर्मों का त्याग करना ही विरोधी कर्मों में उदासीनता है। और जो प्रतिकूल कर्म है, उल्टे कर्म हैं, उनको छोड़ देना उदासीनता है। हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, उदासीन है मतलब अलग हैं, किसी की साइड नहीं ले रहे हम, तुम्हारी साइड का तुम्हारी साइड ना, कम किसी की साइड नहीं। जिन कामों से भगवान से प्रेम बढ़े वो हम करेंगे, जिन कामों से प्रेम नहीं बढ़े, उल्टे हों, वो हम नहीं करेंगे। ये उदासीनता हो गई। प्रेमा भक्ति की उन्मादमयी स्थिति प्राप्त न होने तक ऐसे भगवद अनुकूल कर्म प्रेमी भक्त के द्वारा स्वाभाविक हुआ ही करते हैं। जब तक भगवान से बहुत प्रेम ना हो जाए, उन्माद की स्थिति जो महाप्रभु चैतन्य की बता सुनते हैं हम लोग, वो स्थिति भक्तों की होती रहती है। वो हमारे सुनने जानने में नहीं आती क्योंकि वो छिपे रहते हैं। बहुत सारे भक्त हैं आज भी जो इस स्थिति में होंगे, उन्माद की स्थिति में।
पर वो सामने नहीं आएंगे, वो छुपे रहेंगे, गुफाओं में पड़े होंगे, जंगलों में पड़े होंगे। वृंदावन के एरिया में जंगलों में ऐसे झोंपड़ियों में बहुत सारे पड़े हैं, वो नहीं मिलते किसी से, वो नहीं बात करते, उन्हें पैसा भी नहीं चाहिए, कोई पैसा देने आए तो भगा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए उन्माद वाली, तब तक जो भगवान के अनुकूल कर्म हैं, भगवान से प्रेम बढ़ाने वाले कर्म हैं, उनको करते रहना चाहिए। श्लोक 12। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवद अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। व्याख्या में कह रहे हैं, प्रेम की बाह्य ज्ञान शून्य। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो बाहर क्या हो रहा है उसका ध्यान हट जाता है। अभी तो हमारे कान लगे रहते ना, चारों तरफ कहाँ से आवाज़ आई, क्या आई, कौन सा लाउड स्पीकर बजा, कौन से नेता आए, अभी तो हमारे ऐसे काएँ होती है ना अभी हमारे। तो जहाँ प्रेम बढ़ जाता है भगवान से, ये सब काएँ बंद हो जाती है। कौन है, क्या है, कहाँ से आया, क्या आवाज़ हुई, कौन है बाहर, ये खटर पटर जितनी होती हैं सब खत्म। भगवान से ऐसा प्रेम हो जाता है, कुछ भी होता रहो। विधि निषेध से अतीत सिद्धावस्था में, जहाँ ना कोई विधि है ना निषेध है, ऐसा करो ऐसा मत करो, सब बातों से उपराम होकर भगवान से प्रेम में लग जाता है। वो सिद्धावस्था में लौकिक और वैदिक कर्मों का त्याग अपने आप हो जाता है। कौन से लौकिक कर्म, कौन से वैदिक कर्म, सब कर्मों का त्याग हो जाता है, जानबूझकर किया नहीं जाता, यानी इन सब बातों से उपराम हो जाता है, उसका सारा प्रेम भगवान से हो जाता है। इसलिए जब तक प्रेम की वैसी यानी सब कुछ भुला देने वाली स्थिति प्राप्त न हो जाए, तब तक प्रेम के नाम पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। काम छोड़कर बैठ गए, बोला नहीं पहले प्रेम हो जाए तुम्हारा भगवान से, तब सब काम छूट जाए तो छूट जाए, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र के अनुसार भगवान के अर्पण बुद्धि से भगवद अनुकूल नित्य नैमित्तिक कर्म और श्रवण कीर्तन आदि रूप भजन करते करते ही भगवान का यह परमोच्च प्रेम प्राप्त होता है। जैसे आप भजन करते हो ना पहले, ये रोज करना चाहिए, जब जब समय मिले बराबर करना चाहिए, इससे भगवान से प्रेम बढ़ता है। और जब प्रेम इतना बढ़ जाएगा तो भजन जैसे होगा वैसे, हो सकता है 24 घंटा भजन होता रहे, और हो सकता है कभी छूट जाए, हम बैठे हैं प्रेम में भगवान के, कुछ होश ही नहीं है, न खाने का होश है, न गाने का होश है, न किसी बात का होश है, इतना प्रेम हो गया भगवान से। गीता 16/24 में भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह जानकर तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारा परम प्रेम ना हो जाए, परम लाभ की प्राप्ति ना हो जाए, तुम्हारा भगवान से अतिशय प्रेम ना हो जाए, ऐसी स्थिति ना प्राप्त हो जाए सिद्धावस्था, तब तक कर्म करते रहो, कर्म होने दो, लौकिक वैदिक रीति के अनुसार सब कर्म होने दो। धीरे धीरे करके कर्म छूटते चले जाएंगे, भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे कर्म छूटते चले जाएंगे। तो ऐसे करके वो भगवान की तरफ बढ़ता जाता है, चलता जाता है। 13वें श्लोक में कहते हैं, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपनी स्थिति से गिर जाओगे, कर्म छोड़ दोगे, कर्म छोड़कर बैठ जाओगे, सुस्त आलसी हो जाओगे, बेकार हो जाएगा जीवन। जिस काम के लिए आए थे वो तो तुमने किया ही नहीं। इसलिए श्रौत स्मार्त कर्म में क्या आते हैं, जिन कर्मों से भगवान से प्रेम बढ़े वो काम करो। अगर दुनिया का काम से प्रेम नहीं बढ़ता है तो दुनिया का काम छोड़ करके भगवान के लिए काम करो। कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन चले जाते हैं, वृंदावन में किसी उसमें लग गए संस्था में। अब वहाँ मान लीजिए सुबह साधु बाबाओं को चाय बंटती है, दोपहर को भोजन दिया जाता है, भोजन प्रसाद बंटता है, तो वहाँ सेवाओं में लग जाते हैं वो। तो उनको हर समय साधु संत दिखते हैं, साधु महात्माओं को देखते रहते हैं। और कोई गुरुजी मिल जाए
तो वो दीक्षा दे दें, नाम जप दे दें। तो नाम जप करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं और ये सेवा करते रहते हैं। कितना बढ़िया जीवन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखते हैं, जब जिस दिन सेवा कार्य होता है तो सुबह से ही हरे कृष्ण मंत्र चल जाता है, या सब लोग गाने लगते हैं, सब्जियाँ कटती हैं, सब संत लोग आ रहे हैं, सब लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरा दिन उन्हीं के उसमें सेवाओं में बीत जाता है और सत्संग चलता रहता है। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरी भर दो, गुरुदेव मेरे दादा हमको ऐसा वर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरी भर दो। सिमरन नाम जप, तो नाम जप होता रहता है, सेवा होती रहती है, सत्संग मिलता रहता है, संतों की सेवा होती रहती है, हो गया सबका। तो गुरु ने हमें एक ही ठिया ऐसा बना दिया कि हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दूर कहीं कहाँ भटकते फिरेंगे, रोटी पानी का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, कपड़ों का इंतज़ाम। बोला अपने घर पे रहो और सेवा में, सत्संग भवन पे आ जाओ, सेवा में लग जाओ। जब जब समय होता है इस तरह का संगत आती है, सेवा करनी चाहिए। अमेरिका की बात है, एक आदमी डॉक्टर के पास पहुंचा कि मैं बहुत परेशान। तो डॉक्टर ने उसकी बात को सुना, पूरा सुन लिया जब, तो फिर प्रेस्क्रिप्शन जब लिखा तो लिखा डू सेल्फलेस सर्विस, जा कर के निष्काम सेवा करो। जब उस आदमी ने पढ़ा तो चौंक गया, तो ये क्या होता है? बोले बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा, तुम जाओ घर। घर पहुंचा, बोले तुम फोन करते रहना मेरे को, ठीक है। टाइम बता दिया, तरीका क्या, पूरा डिटेल होती है उसकी, ठीक है। पहुंचा घर, थोड़ी देर बाद परेशान होने लगा, दुखी सा होने लगा। फ़ोन किया डॉक्टर को, मैं दुखी सा हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, घर से निकलो, घर के बाहर कोई भी काम ढूंढो सेवा का और उसको करो। घर से निकलता है तो सीढ़ियों से उतरता है, लिफ्ट से नहीं जाता, सीढ़ियों से उतरता है। तो जैसी 1-2 सीढ़ी उतरा तो देखता है साइड में कुछ शराब की बोतलें, कुछ और सामान, गत्ता वत्ता कुछ सामान आया होगा, टीवी आया होगा, तो उसका गत्ता, उसने कहा ओहो ये तो अच्छा नहीं लग रहा। उसने सबको भरा एक में और लेकर के सीढ़ियों के द्वारा नीचे चला गया और वहाँ जाकर डस्टबिन था जो बड़ा सा, वहाँ पे डाल दिया सब। उसको बड़ा अच्छा लगा, खुशी आई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैंने ये काम किया, क्या ये काम ठीक है? बोले हाँ, ये निष्काम सेवा है, किसी को दिखाया नहीं तुमने, किसी से कुछ लिया नहीं तुमने। ये उदाहरण है, यहाँ मत पकड़ लीजिएगा, है ना। मन है ना, उदाहरण पकड़ता है, उदाहरण नहीं पकड़ने का होता। हमको निष्काम सेवाएं 1000 मिलती हैं, 1000। तो उसने जो काम सामने उसको मिला। हमको गुरु के दर पर सेवाएं मिलती हैं, निष्काम सेवाएं मिलती हैं, तो हम जो है उनको करें। उन सेवाओं को करने से हमारा मन शांत होता है, खुशी आती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो ये जो है, ये कहा कि ये सब निष्काम कर्म करो, नहीं तो गिरने की संभावना है। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा का पालन न करके शास्त्र के प्रतिकूल अमर्यादित कार्य करता है और उसे प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता है। जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है और न उसे सुख की ही प्राप्ति होती है। जानबूझकर शास्त्रवेद कर्मों का त्याग करना प्रेम का आदर्श नहीं है, मोह है, उच्छृंखलता और स्वेच्छाचार है। ऐसा करने वाला परिणाम में आसुरी योनि, नरक और दुखों को ही प्राप्त होता है। तो अगर काम छोड़कर बैठ जाएंगे, कर्म छोड़ देंगे, इससे कुछ काम बनने वाला है नहीं। अरे भगवान से प्रेम बढ़ाओ, जो भगवान ने गीता में कहा है उसके हिसाब से भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भगवान ने गीता में सब बताया है। भगवान से प्रेम बढ़े, वो काम करो। गुरु भगवान के शुक्र।